प्रिय भक्तजनों, रामचरितमानस उत्तरकांड का श्रवण करें, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। रहा एक दिन अवध कर अत्यारत पुरलोक, जैते सोचे नार नर कस तन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में डोले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाब जन नगर रम चौफेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभागमन की सूचना दे रही हो। कौशल्या मातो सब मन आनंद अस होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कौशल्या सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मणी सहित प्रभु रामचंद्र जी आ रहे हैं। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारे बार, जान सगुन मन हरस अत लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए एक दिन अवधे अधारा, समूझत मन दुख भयाओ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधो मोहे वेसरा। प्राणों अवध का एक दिन ही शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोए प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ में नहीं लिया। जो करनी समूह जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कपल सपुजोरी। जो करनी समूह जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव।
बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी का ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवध बीते जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयो जनपो। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गई, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनु मान अत हर से ओ, पुलक गात लोचन जल बरसे ओ। मन में बहुत हाथ सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समुबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिनय सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गणपाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तसावंत जिम पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम का तात कहाँ से आए, को तुम तात कहाँ ते आए। मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना।
भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपाधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का मानव हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे ओट सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपित बुदरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार बू जी कुशलाता, तो कऊ देव कहा सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, ये विश्व संवाद के बदले में तुम्हें मैं क्या दूं। यही संदेश सरस जग माही, कर विचार देखे कछु नाही। नाहिन तात और इनमें तो ही, अब प्रभु चरित सुनाव मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कवों कृपाल गुसाई, सुमिरै मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपाल श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास को याद करते हैं क्या। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुन भरत बचन विनीत अति कपे, पुलकितन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी में वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परमपत और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममता। पुण्य पुण्य मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समान। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। तात मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिर नाय,
तुरत गयो पै राम पै, कही कुशल सब जाय, हरस चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। बोलिए जय श्री राम। इससे आगे का प्रसंग आगे के खंड में आपको सुनाया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।